दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है, जहां लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। पीएम मोदी ने आडवाणी को फोन कर बधाई दी और विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी जुड़ चुके हैं। नारायण चंदेल जी, आपका टीवी 24 में स्वागत है। नारायण जी, आपका टीवी 24 में स्वागत है। आवाज आ पा रही है? चलिए, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मलाल कौशिक जी, ये बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं कि पीएम मोदी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया जाएगा। उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है और पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को फोन कर बधाई भी दी है और कहा कि विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान है। एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ा समय, एक बड़ा राजनीतिक इतिहास यहां पर लाल कृष्ण आडवाणी जी का रहा है, जिसके बाद उनके इन संघर्षों और राजनीतिक प्रयासों और सामाजिक कार्यों के लिए ये अवार्ड दिया जाना है, जिसका घोषणा पीएम मोदी ने कर दी है। तो इस वक्त की हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल जी जुड़ चुके हैं। जी नारायण जी, बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं कि अब आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान दिया जाना है। जी, निश्चित रूप से बहुत ही हम सब लोगों को इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनका इस देश के लिए बड़ा योगदान है और विभिन्न दायित्वों का उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। जी जी, और ये भाजपा के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि उनके एक छोटे से कार्यकर्ता से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने के बाद अब वो उप प्रधानमंत्री बने और बड़े नेता, और अब उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो पूरा जीवन है वो एक खुली किताब है और देश के नौजवानों के लिए आडवाणी जी सदैव प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके जीवन को हमको पढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया समाज के लिए, देश के लिए, और इस देश के लिए उनका अनुकरणीय योगदान है। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। जी नारायण चंदेल जी, आपका टीवी 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी जुड़ चुके हैं, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। जी धर्म जी, कि किस तरह से देखा जाए कि अब आडवाणी जी को भी भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया जाएगा, क्या होगी आपकी पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो आडवाणी जी को हम लोग इस अवार्ड के लिए बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं। आडवाणी जी का समूचा यदि जीवन देखा जाए
तो वास्तविक में एक व्यक्ति ने, एक संस्था, आप उसको समझिए, जी जिस प्रकार से आडवाणी जी का बचपन का संघर्ष से लेकर के उन्होंने इस राष्ट्र की चिंता की है, समाज की चिंता की है, हिंदुत्व की चिंता की है। हम आज जो देश में राममय वातावरण जो दिखाई दे रहा है, जी जी एक समय आडवाणी जी सोमनाथ से राम रथ यात्रा अयोध्या के लिए जो निकाले जी और निकाल करके पूरे देश में एक वातावरण का जो निर्माण हुआ जी वो आपके सामने में है। आज आडवाणी जी बहुत प्रसन्न होंगे कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम उनके कार्यकाल को इस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में हमने देखा है कि इस देश को सशक्त बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो कठोर अनुशासन और हमारा संगठन चुस्त कैसे हो, दुरुस्त कैसे हो, कि पार्टी के अनुशासन में रह करके पार्टी के कार्यों को वृद्धि कैसे करें, तो इस दृष्टिकोण से भी हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन देखा है। जी वास्तविक में आज के पीढ़ी के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो जीवन है वो पढ़ने का है, देखने का है, अनुकरण करने का है। और समूचा उन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए और हिंदुत्व के लिए उन्होंने जो समय दिया, इस देश के विकास के लिए उन्होंने अपना जो जीवन दिया है, निश्चित रूप से उनका जीवन का बहुत सा हिस्सा अपने लिए नहीं बल्कि इस राष्ट्र को समर्पित किया है। आज हम सबको प्रसन्नता लग रहा है कि हमारे प्रिय नेता, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो भारत रत्न सबसे उच्च सम्मान से उसके लिए अवार्ड पारित किए जा रहे हैं। जी, और ये जो देखा जाए एक तरीके से कि इनका एक राजनीतिक लंबा सफर रहा है, इन्होंने समाज के लिए कई कार्य किए हैं, जिसके बाद इनको ये सम्मान मिल रहा है, जो कि भाजपा के लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन भाजपा के जो छोटा सा कार्यकर्ता होता है, जो शुरुआत से राजनीति में प्रवेश करता है और एक शीर्ष तक पहुंचने का सपना देखता है, उनके लिए भी ये कोई प्रेरणा देता हुआ आपको दिखाई देता है? हाँ, निश्चित रूप से कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में अपनी आंखों से देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का प्रारंभिक जीवन और जिस प्रकार से इस समाज के नव निर्माण में उनका जो योगदान रहा, धीरे से क्रमशः बढ़ते आगे बढ़ते वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, देश का उप प्रधानमंत्री बने और समूचे समुदाय को कैसे लेकर के चला जा सकता है, उनके उत्थान के लिए कैसे काम किया जा सकता है, इस प्रकार से उनके जीवन के अनेक पहलू का हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से अलग अलग पहलू को अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, एक पत्रकार के रूप में आडवाणी जी ने बहुत सारा काम किया और पत्रकार के नाते जो जागरूक करने का काम किया वो भी हम सब लोग के सामने में है और इस पार्टी को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। उनके यदि हम यात्रा की बात करें ना, मुझे याद आ रहा है कि हिंदुस्तान में जो राजनीतिक दल है, यदि सबसे कोई लंबी यात्रा जिनकी रही है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के है। अनेक यात्रा अनेक समय पर उनके द्वारा निकाली गई है और हिंदुस्तान को नापने का काम एक बार नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से आपका असम तक कई बार नापने का काम लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मलाल कौशिक जी, ये हमारे साथ जुड़े थे। धर्मलाल कौशिक भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा से सांसद, रायपुर से सांसद सुनील सोनी जी। जी सुनील सोनी जी, किस तरह से देखते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के प्रेरणा के रूप में अपना रथ निकाला और उसके बाद वो रथ अब यहां पर भारत रत्न के रूप में अब मिल रहा है? देखिए, सनातन को तो आगे बढ़ाने का काम, सनातन को पूरे देश के अंदर में स्थापित है और उसको और आगे बढ़ाने का काम जो है हमारे जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया, जिनको भारत रत्न से आज नवाजा जा रहा है। जी। हम सबको खुशी है, पूरे देश को खुशी है जी कि ऐसा जीवन जिन्होंने परिश्रम की, पराकाष्ठा की, मेहनत की और दल को आगे बढ़ाने के साथ साथ में देश को भी आगे बढ़ाने का काम किया और देश के विकास के अंदर में, देश को विश्व के अंदर में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो एक राजनीतिक जीवन जिया वो वास्तव में सबके लिए प्रेरणादायी है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक संदेश दिया पूरे देश के राजनेताओं को
कि राजनीति अर्थ कमाने का माध्यम नहीं है, राजनीति सेवा भाव के लिए ही होता है। और इसका उदाहरण प्रस्तुत किया जब उनके ऊपर में आर्थिक आरोप लगा। उसी दिन उन्होंने सदन में कहा कि मैं सदन के अंदर में उस दिन प्रवेश करूंगा जिस दिन मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि ये झूठा आरोप है। फिर भी आडवाणी जी ने जो है उस सदन को छोड़ दिया और जब दोष मुक्त हुए तब वो सदन के अंदर में प्रवेश किए। तो एक ईमानदार जीवन जीकर जो है उन्होंने बताया कि राजनीति की जा सकती है, सेवा की जा सकती है, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसी क्रम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज बढ़ा रहे हैं। हमको गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जहां पर लालकृष्ण आडवाणी जी, अटल जी, मोदी जी जैसे हमारे नेता हैं और हम लोग आज काम करते हैं। तो निस्वार्थ भाव से सभी लोग काम करें, देश की सेवा के लिए काम करें, ये प्रेरणा देते हैं। और जब उन्होंने एक विश्वसनीयता थी उनकी, सारे दल मानते थे कि आडवाणी जी ने जो कहा है वो गलत नहीं हो सकता। तथ्यों के आधार पर बात करना, न कि देश के अंदर में भ्रम फैलाकर अपने कद को बढ़ाना, ये राजनीति आडवाणी जी के स्वभाव में ही था। उन्होंने हमेशा जो है राजनीति को जो है एक स्वच्छता के साथ में जीने का प्रयास किया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। ईमानदारी के साथ में हम देश की सेवा करें और अपने दल के साथ में देश का सम्मान बढ़ाने का काम करें। ये उनसे जीवन से सीखने का अवसर मिला है। आडवाणी जी को भारत रत्न से अलंकरण से नवाजा जा रहा है। मुझको खुशी है, हम सबको खुशी है कि उनको वास्तव में उनको ये अलंकृत किया गया है। जी सुनील जी, जैसे कि आडवाणी जी को ये सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें पिछले दौर की, पुराने दौर की, तो जहां से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई उसकी नींव रखने वालों में से एक आडवाणी जी को माना जाता है, जो कि अटल जी के साथी थे। और वहीं अब की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में अब उनको ये बड़ा सम्मान मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का ये माहौल है, उनके लिए किस तरह की ये प्रेरणा की बात है, इससे किस तरह से नेता और सभी कार्यकर्ताओं को ये सीख मिलती है, क्या कुछ इस पर कहेंगे? देखिए, आडवाणी जी का जीवन हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि परिश्रम से ही आप आगे बढ़ सकते हो। परिक्रमा करके आप शॉर्ट टाइम आप राजनीति में जीवित रहोगे। परिश्रम करने वाला जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकता है और दल भी आगे बढ़ सकता है। उन्होंने यात्राएं निकालकर इस बात को प्रमाणित किया कि जीरो से शिखर तक के भी पहुंचा जा सकता है। जी। क्योंकि देश के अंदर में एक विश्वास का वातावरण करना और सत्यता के आधार पर, प्रमाणित के आधार पे जो है अपने दल को खड़ा करना, ये जो है आडवाणी जी से हम सबको सीख मिली है जी। और इसी आधार पर जो है अगर देखेंगे तो आज 16 घंटा 18 घंटा मोदी जी जो मेहनत कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि ये सब आदर्श जो है हमारे अटल जी, आडवाणी जी, सारे जो लोग हैं उनके आधार पर दल आज भी आगे बढ़ रहा है और एक विश्वसनीयता के आधार पर हम खड़े हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सोनी जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर में ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। और बड़ा ये मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, जिसके लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर में ट्वीट कर दिया है।